ओके, सो बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो हमारा है कि हम सर्चिंग की एपीआई कैसे बनाएंगे Node.js को यूज करके। तो पर्टिकुलरली हमने एक फाइल बना रखी है जिसका नाम index.js है। हम यहां से बाकी एपीआई के कोड्स एक बार हटा देते हैं टू मेक द कोड क्लीनर। तो मैं यहां से ये हटा रहा हूं। ये हटाने के बाद हम लोग एक्सप्रेस जेसन तक का कोड रख लेंगे। नाउ इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले सर्चिंग के लिए जो काम आता है वो गेट एपीआई आती है, तो हम लोग गेट यूज करेंगे। गेट यूज करने के बाद यहां पे लगाएंगे स्लैश सर्च, एक यूआरएल परफॉर्म कर लिया और साथ में यहां पे एक वेरिएबल देते हैं की करके और यहां लगाते हैं कॉलम इस तरीके से। अब यहां कॉमा लगाएंगे और एक एरो फंक्शन डिफाइन कर लेंगे। इस एरो फंक्शन के अंदर हम डालेंगे रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स और यहां हम प्रिंट करवा देंगे रेस्पॉन्स डॉट सेंड। अभी के लिए लिख देते हैं सर्च कंप्लीट। तो हमने एक बेसिक जो टारगेट था हमारा वो बना लिया और यहां पे जाते हैं और एक बार यूआरएल चेक करते हैं। सर्च नाम से हमने बनाया और की हमने, चलो ठीक है, यहां पे सब कुछ सेट कर दिया। अब हम जाते हैं टर्मिनल पे और टर्मिनल पे जाके एक बार कॉल करते हैं नोडमून को। माय फर्स्ट प्रोजेक्ट एंड नोडमून index.js। सुनो बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हमारा जो डेटाबेस है मोंगोडीबी के अंदर, उस डेटाबेस में हमारे पास ईकॉम के अंदर प्रोडक्ट्स नाम का एक कलेक्शन है। मैं चाहता हूं कि बाय नेम और बाय ब्रांड नेम, नाम के इस्तेमाल से, ब्रांड नेम के इस्तेमाल से मैं किसी प्रोडक्ट को फाइंड कर लूं, सर्च कर लूं। ठीक है, इस काम को करने के लिए मैं यूज कर रहा हूं पोस्टमैन का, जहां पे मैं एपीआई हिट करूंगा। मैंने एपीआई सेलेक्ट की गेट, यहां से मैं ये हटा देता हूं, यहां लिखता हूं सर्च और मैं यहां पे डालता हूं एक बार के लिए एमआई करके एक की का नाम और सेंड करता हूं। ठीक है, सो बेसिकली यहां पे आउटपुट मिल रहा है मुझे सर्च कंप्लीट और 200 ओके मुझे मिल चुका है। नाउ बेसिकली मुझे क्या करना है, अगले स्टेप पे मैं इसकी एपीआई बनाऊंगा क्योंकि मेरी एपीआई अभी तक जो है वो प्रॉपरली हिट होके चल रही है। आ जाते हैं नाउ यहां पे आके अब हम क्या करेंगे, हमने की तक का काम कर दिया है। अब यहां पे लगाएंगे हम कुछ कोड जो क्या करेगा, प्रोडक्ट को फाइंड करेगा। तो मैंने बना लिया लेट डेटा इज इक्वल टू अवेट और यहां अवेट लगाया तो ऑब्वियसली बात है हमें यहां लगाना पड़ेगा असिंक। हमने नाम दिया था प्रोडक्ट, आई गेस ये रहा, प्रोडक्ट डॉट फाइंड। यहां तक मैंने काम कंप्लीट कर दिया है। फाइंड हमारा वो मेथड था जो डेटा फेच करवाता था। अब फाइंड के अंदर हम और क्या कर सकते हैं हम वो देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पे फाइंड वाले ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे और इस ब्रैकेट के अंदर आपको लगाना है एक ऑब्जेक्ट फॉर्मेट ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट्स। इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको एक की बनानी है जो कि बनेगी डॉलर और नाम से। यहां पे दो ऑपरेटर्स है, और एंड नोर, आपको साफ दिख रहे हैं, और एंड नोर ऐसे ऑपरेटर आते हैं। तो अगर मेरे को मल्टीपल की से सर्च करवाना है तो मैं यहां डालूंगा और ऑपरेटर। ये डालने के बाद लगाऊंगा कॉलन और बनाऊंगा एक एरे। ठीक है, अब इस एरे के अंदर वापस से बनाऊंगा एक ऑब्जेक्ट और बताऊंगा मेरी पहली की क्या है। मैंने बोला नेम। ठीक है, नेम की के आगे लगाना है वापस से कॉलन और फिर डालना है कर्ली ब्रैकेट और यहां पे डालना है रेजेक्स, डॉलर रेजेक्स। रेजेक्स का मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन जो मैच कर सकता है एक डेटा को दूसरे डेटा के साथ। फिर हम यहां पे लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट, जो हमारा यूआरएल आता था वो आता था पैरामीटर्स से, डॉट और मैंने नाम दिया था पैरामीटर का की करके इस तरीके से। तो मैंने क्या कर दिया वापस समझाता हूं। मैंने बोला कि और ऑपरेटर लगाया, मतलब मल्टीपल कीज में टारगेट कर सकता हूं। साथ में मैंने बोला मैं किससे काम करवाने वाला हूं, नेम नाम के एट्रीब्यूट से, इससे। ठीक है, उसके आगे मैंने बोला कि नेम नाम की चीज को ढूंढो डेटाबेस में, जो कि कहां से आ रही है मेरे पास आ रही है यूआरएल से, जो कि मैं एपीआई में डाल रहा हूं। इस तरीके से मैंने काम किया। ठीक है, सो मैं इसको एक बार सेव कर लेता हूं। नाउ यहां तक का मेरा काम हो गया। सेव करने के बाद मैं मेरे एपीआई पे जाता हूं और एक बार एपीआई हिट करता हूं। यहां पे क्या लिखा आ रहा है, मेरे को लिखा आ रहा है सर्च कंप्लीट करके लिखा आ रहा है। ठीक है, चलो सो बेसिकली एक बार इसका वापस टर्मिनल चालू कर लेते हैं। ओके, और यहां पे पहला वाला टर्मिनल देख लेते हैं, चालू है और नोडमल हमारा।
तो हम एक काम करते हैं, यहां पे अब डेटा को प्रिंट करवाते हैं सर्च कंप्लीट की जगह। करवा दिया, सेव किया, गए हम लोग वापस, हमने अपना एपीआई हिट किया। आप देख सकते हो आपका डेटा जो है वो ब्लैंक आ रहा है, खाली डेटा मिल रहा है आपको, सही, क्योंकि एमआई नाम से कोई की प्रेजेंट नहीं होगी। चेक करते हैं, मैं डालता हूं नोट करके, तो मैंने यहां पे डाला नोट, सेंड किया। आप देख सकते हो नोट नाम से मेरे पास कितने फोन्स है, नोट 2 एंड नोट 6, तीनों डेटा मेरे यहां पे सर्च हो गए हैं। तो मैंने यहां पे सर्च बाय किया है अभी नेम से परफॉर्म। अब अगर मैं चाहूं सर्च बाय ब्रांड से परफॉर्म करना, तो मैं सर्च ऑपरेशन करूंगा ब्रांड से। देखते हैं यहां पे, यहां जाइए, कॉमा लगा लीजिए, और कॉमा लगाने के बाद सेम फॉर्मेट, पहले आप एक कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, फिर आप अपने डेटाबेस की का नाम लिखेंगे, फिर आप कॉलन लगाएंगे और यहां लिखेंगे $regex, इस तरीके से। वापस से कॉलन लगाओ और डाल दो यहां पे रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट की। अब वो की को मैच करेगा कहां पे, ब्रांड्स में। देखते हैं ब्रांड किस किस नाम से हमारे पास, ऑलमोस्ट एमआई नाम से ही है, तो सर्च कर लेते हैं एक बार। हम आ गए पोस्टमैन पे, यहां से नोट हटाया और डाला एमआई, सर्च किया। आप देख सकते हो आपको सारा डेटा मिल रहा है एमआई का। तो हम अब ना दोनों चीजों से सर्च कर सकते हैं। हम चाहे तो यहां पे नाम डाल सकते हैं, या हम चाहे तो ब्रांड नेम डाल सकते हैं। हम दोनों वेज में सर्च करवा पाएंगे हम। तो इस तरीके से हमने क्या क्रिएट किया, हमने एक एपीआई क्रिएट किया, जो एपीआई काम कर रहा था हमारे लिए सर्चिंग का। ठीक है, एक बार वापस रिकॉल कर लेता हूं। आप सबसे पहले यूआरएल बनाओ और उस पर की इंटीग्रेट कर दो। ये करने के बाद आप फाइंड फंक्शन को कॉल करोगे, और ऑपरेटर आप यहां पे जो लगाओगे ना, वो लगाओगे और ऑपरेटर, मतलब नेम और ब्रांड दोनों में से किसी से भी सर्च कर सकता हूं। फिर मैं यहां लिखूंगा हमारी की का नाम जो डेटाबेस में सेव है। उसके बाद यहां मुझे कीवर्ड यूज करना है $regex। regex मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन। regex रेस्पॉन्सिबल होता है स्ट्रिंग मैचिंग के लिए। स्ट्रिंग मैचिंग मतलब एक स्ट्रिंग मेरे पास है, उस स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग से मैच करने के लिए। तो मैं जिससे मैच करना चाह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं डेटाबेस के नेम को मैच करवाना है यूआरएल में जो नाम दिया है उससे। इस तरीके से एक्शन परफॉर्म होगा और आपकी एपीआई हिट हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।